असली मैदान में वो भी किसी की उंगली पर नाच रहे होते हैं, अपने बयानात से ही अपनी इज्जत लुटवा बैठते हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि मिर्जा साहब अच्छी तरबियत और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। मिर्जा साहब की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम लोगों को, अली भाई की कोई एक गाली बता दो, वो गाली जो गाली हो, ये नहीं कि जैसे हम तुम लोगों को मौलवी कहते हैं, तुम लोग गुस्सा आ जाता है गाली दे रहे हैं, हम इनको मौलवी कहते हैं, इन्हें गुस्सा आ जाता है, ये कहते हैं गाली दे रहे हैं जी। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो नहीं कई वीडियोस आपके सामने रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं नेक्सा पाकिस्तान। बाज़ जगह हमें सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें एक एक्टर या हीरो बहुत बड़े बड़े डायलॉग हाँक रहा होता है, लेकिन जबकि असली मैदान में अगर देखा जाए तो वो उस ड्रामा या फिल्म डायरेक्टर की उंगली पर नाच रहा होता है और एक्टर के डायलॉग का उसकी जाती जिंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही हमारे जेलम के मिर्जा साहब अपनी वीडियोस के अंदर दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन असली मैदान में वो भी किसी की उंगली पर नाच रहे होते हैं। दावे तो मिर्जा साहब के आए रोज सीन के हिसाब से तब्दील होते रहते हैं, लेकिन आज हम मिर्जा साहब के इखलाक और तरबियती दावों पर नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कि मिर्जा साहब के दावे अपनी जगह पर कितनी मजबूती के साथ कले जमाए बैठे हैं। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं जिसमें मिर्जा साहब अपने इखलाक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। इस वीडियो से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिर्जा साहब जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक को अपना इखलाक बता रहे हैं, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि मिर्जा साहब अच्छी तरबियत और अच्छे इखलाक के मालिक हैं। मगर अफसोस ये सिर्फ डायलॉग बाजी के अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें मिर्जा साहब एक गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गाली किसी काफिर या फासिक को नहीं दे रहे बल्कि शेखुल हदीस को दे रहे हैं। वो शेखुल हदीस जो अहादीस के हाफिज होते हैं और अरसा दराज तक अहादीस मदारस के अंदर पढ़ाते हैं, उनको गाली दे रहे हैं। एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है, एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है, उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। आपने देखा कैसे ये इस वीडियो के अंदर शेखुल हदीस को कुत्ते के साथ तशबीह दे रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अब एक और वीडियो मुलाहिजा फरमाएं जिसमें मिर्जा साहब मौलवियों को यानी जो आलिम दीन होते हैं उनकी औकात को कुत्ते से भी बदतर कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि यकीन करे कुत्ते की औकात नहीं, कुत्ते की औकात नहीं, मौलवियों की कुछ नहीं कर सकते। अब एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें मिर्जा साहब दो गैर मुकल्लिद मौलवियों को ये कह रहे हैं कि ये कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। मुझे बताओ ये दो भाई लाहौर के कितने अरसे से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। और एक और वीडियो में मिर्जा साहब बाबों को यानी औलिया इकराम को, सालिहीन को टॉमी कह रहे हैं यानी कुत्ता कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इस सारे टॉमी में मार छड़ने जी इंशाअल्लाह ताला। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे टॉमी थे शाह ही कोई नहीं। अभी आमद हुई है, क्या करूं? इसी तरह एक और वीडियो में बाबों यानी औलिया इकराम सालिहीन पर तान कर रहे हैं, ये भी सुन ले जरा। ओ गौस किधर मर गया जी ड्यूटी है यूट्यूब दी आर्टिस्ट कुत्ते। सब तो पहले गौस को तो बबदाल मरण, बल्कि कहना चाहिए वो तो कुत्ते दी मौत मरण क्योंकि उन्हां कोल इख्तियार सी, बल्कि कहना चाहिए वो तो कुत्ते दी मौत मरण क्योंकि उन्हां कोल इख्तियार सी। अब ये भी वीडियो मुलाहिजा फरमाएं जिसमें मिर्जा साहब अपनी ज़बान बेलगाम से अपने अंदर की गलाजत को जाहिर कर रहे हैं। ईसा उनकी माँ रोटी के मोहताज थे, जब ईसा उनकी माँ रोटी के मोहताज थे तो वो टॉयलेट के भी मोहताज। पैगंबर पैगंबर शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, तो रसूलुल्लाह का फरमान है। अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया। अब जैसे मिर्जा साहब बाबों पर यानी औलिया इकराम सालिहीन पर ज़बान दराज करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही बता गए थे। हदीस मुबारक है कि सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत तब तक फना नहीं होगी जब तक उम्मत के आखिरी लोग पहलों पर लानत ना करें। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो उसकी वो खिलाफ वर्जी करेगा, अगर उसे इमानत दी जाएगी तो वो उसमें खयानत करेगा, और एक हदीस में है कि जब भी वो लड़ेगा तो वो गालम गलोच करेगा। अब देखें आप कि मिर्जा साहब की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। मिर्जा साहब जब भी अपनी वीडियो के अंदर किसी मौजू पर अपना मौकफ बयान करते हैं तो अपने मौकफ के साथ साथ अपनी गालम गलोच को, अपनी बदतहजीबी को आम फरीजा समझते हैं। मिर्जा साहब की तो मेंटल हेल्थ खराब हो ही चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ मिर्जा साहब के चंद नाम निहाद स्टूडेंट की भी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मिर्जा साहब के बाद नाम निहाद स्टूडेंट्स ये दावा करते हैं कि मिर्जा साहब गालियां नहीं देते। एक नाम निहाद स्टूडेंट ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि मिर्जा साहब की कोई एक गाली की वीडियो दिखा दो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम लोगों को, अली भाई की कोई एक गाली बता दो, वो गाली जो गाली हो, ये नहीं कि जैसे हम तुम लोगों को मौलवी कहते हैं, तुम लोग गुस्सा आ जाता है गाली दे रहे हैं,
ہم ان کو مولوی کہتے ہیں انہیں غصہ آ جاتا ہے, یہ کہتے ہیں گالی دے رہے ہیں جی ہمیں. میں چیلنج کر کے دے رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں تم لوگوں کو کہ انجینئر بھائی کی, علی بھائی کی اتنی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, کوئی ایک گالی بتا دو انہوں نے دی ہو. کذابو, جھوٹو, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ. یہ فرق ہے تربیت کا, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے ایک ویڈیو نہیں کئی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ مرزا صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے کہ مجھے اخلاق نبویہ میں سے کچھ حصہ ملا ہے, کیا یہ اخلاق نبویہ والا ہو سکتا ہے جو مرزا صاحب کا ہے؟ بلکہ ان کی ویڈیوز دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ مرزا صاحب کا اخلاق ان گلی کے لوفر, لفنگے اور آوارہ گردی کرنے والوں سے بھی بدتر ہے, کیونکہ لوفر اور آوارہ گنڈے کسی دنیا دار پر تو اپنی آوازیں کس لیں گے, مگر دین اسلام بیان کرنے والے عالم دین یا شیخ الحدیث کو دیکھ کر وہ عزت سے پیش آئیں گے. لیکن افسوس, مرزا صاحب ان گلی کے لوفر لفنگوں سے بھی گئے گزرے ہیں, اور نہایت صد افسوس مرزا صاحب اپنے اس گندے اخلاق کو اخلاق نبویہ والا بتا کر اس قانونی حرکت کرنے سے بھی باز نہ آئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پورے سوشل میڈیا پر مرزا صاحب کی جس طریقے سے عزت افزائی اور خاطرداری ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اپنے بیانات سے ہی اپنی عزت لٹوا بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.